अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। उसके बाद धारा वहाँ से चली जाती है और विवान सम्यक के पास जाकर उससे पूछता है, क्या पता चला है सम्यक? सम्यक ने उसे सारी बात बताई तो विवान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दौड़ पड़ी। सम्यक, भाई क्या सोच रहे हो आप? विवान, कुछ नहीं। सम्यक, आपकी इविल स्माइल तो कुछ और ही कह रही है। विवान, कुछ नहीं, जा भी सो जा, मैं बाद में बताऊंगा। सम्यक, जी भाई। इधर धारा अपने रूम में अपना सामान पैक कर रही थी। विवान वहां आया तो उसे देखकर धारा बोली, नीचे कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे तुम? विवान, नहीं तो। धारा, अच्छा जी। विवान, कुछ देर की शांति के बाद विवान ने धारा से कहा, विवान, धारा। धारा, विवान, मत जाओ। धारा, क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा। विवान, किसने कहा कि तुम मुझे परेशान करती हो? धारा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं ज्यादा परेशान करती हूँ तुम्हें? विवान, नहीं, और करती भी होगी तो मुझे अब आदत हो गई है, मैं झेल लूंगा तुम्हारी बदमाशियाँ। धारा कुछ देर विवान की आंखों में ही देख रही थी। उसके बाद अचानक से पूछी, मेरे जाने से तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? विवान, क्योंकि मैं तुमसे मेरा मतलब है कि तुम मेरी प्यारे दोस्त हो। आदत है मुझे तुमसे लड़ने की। तुम चली जाओगी तो मैं किससे लड़ूंगा? धारा, दोस्त कब हुए? विवान, बहुत पहले ही। तुम मुझे नहीं मानती अपना दोस्त? धारा, अब तक तो नहीं, लेकिन अब जरूर मानूंगी। विवान खुश होकर, तो रुक जाओ प्लीज। धारा हंसते हुए, मैं जल्दी आ जाऊंगी, और रही बात लड़ने की तो फोन कर लेना जब भी तुम्हारा झगड़ा करने का मन हो। विवान अब धारा से गुस्सा होकर, ठीक है, इतना ही जरूरी है तो जाओ, मैं नहीं रुकूंगा। धारा, गुड। विवान मन में, हाँ, इसे समझ नहीं आया, मैं गुस्सा हूँ इससे। फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा और सीधी बालकनी में चला गया। धारा अपना सामान लेकर नीचे चली जाती हुए बोली, मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलोगे? विवान बिना कुछ कहे नीचे चला गया। धारा बस मुस्कुरा दी और मन में बोली, ऐसे तो शायद ही तुम ये कह पाओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन दूरियों में एहसास शायद तुम्हें ये कहने पर मजबूर कर दे। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए जो देखा है, अपने लिए जो महसूस किया है, उसे बताने में अब देर मत करना विवान, अब और टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। उसके बाद धारा सबसे विदा लेकर विवान के साथ अपने घर जाने को तैयार हो जाती है। गाड़ी में एकदम सन्नाटा रहता है। जहाँ विवान का मना करने पर भी धारा जाने की जिद नहीं छोड़ती, जिससे विवान धारा से नाराज रहता है। वहीं धारा भी विवान से दूर जाने के गम से बैठी थी। वह विवान की नाराजगी समझ तो रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। विवान का मूड ठीक करने के लिए उसने एफएम ऑन कर दिए। गाना बजाते ही धारा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान अपना स्थान बना लेती है और विवान की आंखों में बेचैनियां। कुछ ही देर में धारा का घर आ गया। विवान गाड़ी से उतरकर धारा के सामने सामान गाड़ी से बाहर निकालता है और धारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। धारा कुछ देर विवान को देखती है, जो उसे इग्नोर करने की कोशिश में लगा हुआ था। धारा अचानक से विवान के गले लगकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए, इस वक्त विवान भी आंखें बिल्कुल नम थी, मानो धारा अपने घर नहीं, उसे छोड़कर कहीं और जा रही हो। धारा से दूर जाने के ख्याल ही उसके दिल को जोरों से धड़कता दे रहा था। इस वक्त धारा उसी धड़कन को सुनाना चाहती थी। उसने भी नम आंखों से विवान से कहा, अंदर नहीं चलोगे? पहले तो विवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने कहा, अभी नहीं, मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर धारा ने उससे दूर हटकर, ठीक है। उसके बाद विवान वहां से चला जाता है। धारा भी अंदर चली जाती है। अंदर रेखा जी, अरे बेटा धारा, आ गई? दामाद जी कहाँ है? वो नहीं आए क्या? धारा, नहीं मम्मी, उन्हें थोड़ा जरूरी काम था ऑफिस में, तो उन्हें जाना पड़ा। रेखा जी, अच्छा ठीक है, अगली बार कहना कि थोड़ा समय हमें भी दे दे। धारा, ठीक है मम्मी। कुछ देर आराम करने के बाद धारा आस्था के यहाँ चली गई। आज दोनों ने काम से छुट्टी ली हुई थी। दोनों ने खूब सारी बातें की। इतने दिनों में क्या कैसे हुआ सब कुछ। धारा के मन की बात जानकर आस्था को बहुत खुश हुई, और वो धारा से ये जानकर कि सिद्धार्थ से आस्था की शादी हो रही है, वो ये जानती थी कि आज नहीं तो कल आस्था के मन में सिद्धार्थ के लिए प्यार कहीं ना कहीं जग ही जाएगा। उसके अगले कुछ दिन सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए।
इसी बीच धारा और बीबान की बात नहीं हुई, क्योंकि धारा उससे अपने प्यार की एहसास करवाना चाहती थी और बीबान तो भाई कब से नाराज बैठे थे। सारी तैयारियों के बाद आखिर सगाई का दिन भी आ ही गया। पूरा घर लाइट्स और फूलों से सजा था। मेहमानों के की चहल पहल धारा, ऋतु और बिसु को भागा दौड़ी की कहीं किसी चीज में कमी ना हो। शाम को सभी लोग तैयार हुए। आस्था ने भी हल्के क्रीम कलर के लहंगे विथ हेवी वर्क ब्लाउज, फुल स्लीव्स और दुपट्टा बिल्कुल साड़ी की तरह कैरी किया हुआ था। माथे पर मांग टीका और कानों में झुमके, हाली गुलाबी रंग की लिपस्टिक, आंखों में बढ़िया से मेकअप, बस इतना सा ही था इनका, लेकिन फिर भी बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। वही धारा ने भी पिंक और गोल्डन रंग का प्यारा सा फुल स्लीव्स गाउन पहना हुआ था। कानों में झुमके, आंखों पे बढ़िया मेकअप और होठों पर लिपस्टिक, बालों को खुला हुआ। ऋतु ने येलो कलर के गाउन में गोल्डन जरी किया हुआ, हल्के ग्रीन दुपट्टे के साथ कानों में झुमके और नॉर्मल मेकअप के साथ खुद को तैयार किया था। वहीं दूसरी ओर सारे लड़के अपनी अपनी बेचैनी संभाले तैयार हुए थे। सिद्धार्थ ने हल्के ग्रे कलर की 3 पीस सूट, हल्की बियर्ड, वालों को अच्छे से सेट किए हुए, एक हाथ में बढ़िया सी वॉच, बिल्कुल रॉयल मुंडा लग रहा था। वहीं विवान और सम्यक ने मॉडर्न स्टाइल के कुर्ते पहने हुए थे। सभी लोग बिल्कुल तैयार थे। कुछ देर बाद सभी लोग आस्था के घर पहुंच गए। बहुत भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। कुछ देर में पंडित जी ने सबसे लड़का की और लड़कियों को बुलाए, जल्दी से सगाई की मुहूर्त होने वाला है। तीनों लड़के अपने दिल थामे अपने अपने प्यार के इंतजार करने लगे। वैसे ही सारे हॉल में लाइट्स डिम हुई और फोकस सिर्फ ऊपर से ही आ रही थी आस्था पर। आस्था को देखते ही तो सिद्धार्थ की दिल की तार एक बार फिर झंझना उठे। उसका दिल फिर से रफ्तार पकड़ लिया। वही विवान और सम्य की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि अभी तक उन्हें उनके सुकून के दर्शन जो नहीं हुए थे। आस्था के सितार तक पहुंचने के बाद सारी लाइट्स ऑन हुई और विवान और सम्य की मानो सांसें रुक गई। सिद्धार्थ जैसा हॉल ही उन दोनों को हुआ। वो तो कुछ पल के लिए भूल चुके थे कि दोनों अपनी अपनी वाली से गुस्सा है। धारा की भी नज़र जब विवान से मिली तो न चाहते हुए भी उसकी नज़र झुकी गई और चेहरे पर हाय वाली लाली छा गई, जिसे देखकर ऋतु ने कहा, ओहो, शर्मा तो ऐसे रही है जैसे वह तुम्हें देख नहीं किस कर रहे हो। ये सुन के धारा झेपती हुई, कुछ भी मत बोल। ऋतु, मैडम, अब तो हम कुछ भी बोलते हैं। वैसे दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है यार। तुम्हारे बच्चों को सुनाने के लिए बढ़िया सी कहानी होगी मेरे पास तो। धारा बच्चों की बात सुनकर शर्माने लगती है और एक नज़र विवान को देखती है तो विवान उससे अपनी नजरें हटा लेता है। कुछ देर तक पूजा हुई। उसके बाद पंडित जी ने कहा, दोनों लोग एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। इस वक्त आस्था की आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली थी। शायद उसे अपने बचपन के प्यार एक बार फिर से याद आ गए हो। यह बात सिद्धार्थ भी बखूबी जानता था और उसने खुद से ही आस्था के कान के पास आकर होले से सॉरी बोला और उसे अंगूठी पहना दी। आस्था ने भी खुद को संभालकर उसे अंगूठी पहना दी। धारा ने जब उसे उदास देखा तो उसने भी आस्था को नजदीक आकर समझाते हुए कहा, माना कि तू खुश नहीं है अभी, लेकिन ऐसे सड़ा सा मुंह मत बना प्लीज। ये सारी रस्म सिर्फ एक बार होगी तो थोड़ा खुश रहा, वरना बाद में पछताएगी। आस्था भी अपने इस मोमेंट को खराब करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो भी खुश से सारी चीजें एंजॉय करने लगी। कुछ ही देर में धारा स्टेज पर माइक लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बचपन की दोस्त आस्था और हमारे देवर जी सिद्धार्थ की आज सगाई है और ये सगाई ऐसे रुके सूखे ही बीत जाए, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो स्वागत कीजिए हमारी पहली परफॉर्मेंस के लिए पहली जोड़ी हमारे अंकल और आंटी जी का। एक बार फिर सारी लाइट्स डिम हुई और स्टेज पर आस्था की मम्मी पापा अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार थे। तभी सॉन्ग प्ले होता है। लाइट्स एकदम से ऑन होती है। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, इस सॉन्ग पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। उसके साथ ही धारा से स्टेज पर आई और उसने बोलना शुरू किया। इस परफॉर्मेंस के बाद अगली बारी है हमारी सबसे छोटे देवर सम्यक और हमारी कर्मकांड की दूसरी भागी ऋतुजा की।
तो आइए शुरू करें। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां। इन दोनों गानों को मिक्स कर सम्यक और ऋतु ने बड़ा ही रूहानी डांस किया। अब फिर धारा ने अनाउंस करते हुए कहा, तो कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? बेस्ट ना? तो अब फिर धारा ने अनाउंस करते हुए कहा, तो कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? बेस्ट ना? तो अब बारी है हमारी और हमारे प्यारे पतिदेव जी की। तो भाई आप सब उनका स्वागत किया, तो हमारा भी थोड़ा सा स्वागत कर ही दीजिए। उसके बाद धारा वहां से सीधा बीबान के पास जाकर उनके हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाती है, जिससे बीबान हैरान होकर धारा से कहता है, क्या पागलपन है धारा? मैंने कोई डांस तैयार नहीं किया, तो कैसे कर लूं मैं डांस? धारा धीरे से अपने पैरों की उंगली पर खड़ी होकर बीबान के कानों में कहती है, भरोसा है तो बस चुपचाप देखते जाओ, बहुत इजी है, हो जाएगा। तू ही मेरी सारी जमी। इसी गाने पर एक प्यारा सा कपल डांस दोनों ने किया और उस वक्त उन दोनों ही आंखों में बेमिसाल प्यार नजर आ रहा था। दिल एक अलग एहसासों में डूब गया। इतनी गहराई थी उनकी आंखों में और उनके रोबों में कि वहां मौजूद कपल खुद अपने अपने प्यार में एक बार खो से गए। खैर ये परफॉर्मेंस खत्म हुई। इस बार ऋतु ने माइक संभाल कर और कहा, तो ये तो आपका सबसे बेस्ट था। अब बारी है हमारे प्यारे दोस्त और आज के मेन सितारे आस्था और सिद्धार्थ जी की। उनकी परफॉर्मेंस में वो दोनों बीच में उनके किनारे किनारे ऋतु और सम्यक कपल ले रूप में, धारा और बीबान भी कपल बनकर एक और आर्या और बिशु अपने अपने पोजीशन पर थे। तभी सॉन्ग स्टार्ट हुआ। धूप से निकल के छांव से फिसल के। इस परफॉर्मेंस ने तो सब जे आग ही लगा दी। इतना स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस के बाद एक दो परफॉर्मेंस हुए। उसके बाद सभी लोगों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और सभी खाने पीने में व्यस्त हो गए। उधर किसी की तो नजर बीबान के बार नर घूर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ के पापा की क्लोज फ्रेंड की बेटी रम्या की थी। देखने में धारा से कम से नहीं। ईगो और एटीट्यूड ने भी धारा के टक्कर की। बीबान को देखते ही एक तरफा प्यार वाली फीलिंग्स आ गई थी। उसने सोच लिया था कि वो बीबान को हासिल करके रहेगी। काफी देर से बीबान की बातें करने की कोशिश कर रही थी वो, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। आखिरकार उसे भी मौका मिल ही गया। रम्या, हेलो मिस्टर बीबान मोल्होत्रा। बीबान, सॉरी, क्या मैं आपको जानता हूँ? रम्या, जी नहीं, लेकिन जल्दी जान जाएंगे। बीबान कुछ कहने ही वाला था, उसकी नजर धारा पर पड़ी जो तब से उसे ही घूर रही थी। जब से उसने बीबान को रम्या से बात करते हुए देखा था, उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। सम्यक भी उसके साथ ही था। उसने जब धारा को ऐसे देखा तो उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने धारा को और जलाने के लिए कहा, धारा, वो जो बीबान भी के साथ लड़की है ना, वो बीबान भाई और सिद्धार्थ भाई के सबसे क्लोज फ्रेंड है। यूं समझो कि वो पहली ऐसी लड़की है जो बीबान भाई के परमिशन के भी उनके रूम तक जा सकती है। बस इतने ही सुनना था कि धारा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वहां से हट गई। उसके जाते ही बीबान भी रम्या से दूर होकर किसी और से बात करने में बिजी हो गया। सम्यक अपने मन में ही, वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, इन दोनों को मंदबुद्धियों के पास लाने का। प्यार इतना कि एक दूसरे के बिना एक दिन रहना पड़े तो सदियों जैसे लगेगा, इनको कहेंगे नहीं कभी। अब तो बस इंतजार करो भैया, जल्दी ही धारा अपने दिल की बात खुद से आपसे आकर करेगी। रम्या, बीबान से बात करना धारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात सम्यक और बीबान अच्छे से जान चुके थे और दोनों ही अपने अपने तरीके से इसका फायदा भी उठा रहे थे। सगाई का फंक्शन खत्म होने के बाद सभी मेहमान जा चुके थे। धारा, बीबान, सिद्धार्थ और आस्था की फैमिली ही रह गई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सभी बड़े आराम करने चले गए और यहाँ रम्या अभी भी जबरदस्ती बीबान से चिपकने की कोशिश कर रही थी। धारा के सामने तो बीबान भी खूब हंसते मुस्कुराते बात करता, लेकिन जैसे ही धारा वहां से जाए थी वैसे ही बीबान उसे खुद से दूर कर देता। यह सिलसिला लगभग शादी तक चलता रहा। धीरे धीरे धारा का सब्र जवाब दे रहा था। उसका हाल ऐसा था कि जब उसका गुस्सा फूटा कि तब फूटा। वह इस गलत फहमी में पड़ गई कि बीबान भी शायद धारा से नहीं रम्या से प्यार करता है
और इसलिए धारा अब ज्यादातर तो विवान को इग्नोर करने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा उससे हो नहीं पाता। हल्दी, मेहंदी, संगीत, इन सभी रस्मों के बाद आखिरकार शादी का भी दिन आ गया। बीते सभी दिनों में रम्या ने पूरी कोशिश की थी कि विवान उसे चाहने पर मजबूर हो जाए, लेकिन मजाल है जो विवान का दिल कोई फीलिंग्स आई हो। शादी के दिन सभी लोग तैयार हो चुके थे। जहां आस्था लाल रंग के जोड़ों में तैयार होकर बारात आने का वेट कर रही थी, वहीं दूसरी ओर धारा फिर से कपड़े और मेकअप में ना नुकुर कर रही थी। उसे जबरदस्ती ऋतु ने तैयार किया। व्हाइट एंड गोल्डन कलर का भारी जरी किया गया लहंगा, उसकी एक साथ हेवी दुपट्टा, कानों में मैचिंग के इयररिंग और बालों में ढीला बांधा गया, जिससे कुछ बाल उसके चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती का बढ़ा रहे थे। ऋतु ने लाइट स्काई कलर की गोल्डन रंग की जरी किया हुआ लहंगा, जो उस पर खूब जच रहा था। सभी लोग काफी अच्छे से तैयार हुए थे। देर थी तो बस बारात आने की। कुछ ही देर में बारात भी आ गई। बारात में विवान को रम्या के साथ डांस करते देखकर एक बार फिर धारा को गुस्सा आ गया और साथ में आंसू भी। कुछ देर लिए वो वहां से हट गई। सभी बारातियों को अच्छे से स्वागत किया गया। विवान अभी धारा को ही खोज रहा था, जो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद धारा सभी के पास नीचे आती है, लेकिन अपने बुझे चेहरे के साथ। विवान की इस हरकत से धारा का दिल पर क्या बीत रही थी, ये तो सिर्फ वही जानती थी। इतने दिनों में विवान ने भी उससे कुछ बात करने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से धारा को और बुरा लगने लगा। धारा को जब इस हालत में विवान ने देखा तो उसने खुद से कहा, ये लड़की भी ना इतना परेशान हो रही है, लेकिन ये नहीं कि आकर एक बार बात कर ले या मना ले मुझे, लेकिन ना, अब तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी। इधर सिद्धार्थ को मंडप में बिठाकर कुछ रस्में निभाई जा रही थी। विवान धारा के पास जाकर कुछ देर यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन जब धारा उस पर ध्यान नहीं देती तो वह कहता है, धारा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, मेरे साथ चलो। धारा फिर से कुछ नहीं कहती तो विवान आगे कहता है, तुम सुन रही हो, मैं कुछ कह रहा हूँ। धारा को लगा शायद अब विवान उसे अपने से दूर करके रम्या के साथ रहना चाहता है, इसलिए उससे बात करनी है। तो वो भी विवान को इग्नोर करके दूसरी ओर चली जाती है और खुद से कहती है, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुन सकूं। इस हद तक दर्द नहीं बर्दाश्त होगा मुझसे, बेहतर ही होगा कि मैं तुमसे दूर ही रहूं। कुछ ही देर बाद फिर से विवान धारा से, धारा, तुम सीधे से चल रही हो या नहीं? धारा अब भी शांत थी, जिसे देखकर विवान का गुस्सा बढ़ रहा था। विवान, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। और इतना कहकर उसने धारा का हाथ पकड़ा और हॉल के दूसरे तरफ बने एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद करके धारा को गुस्से से देखता है। धारा भी एक नजर विवान को देखती है, अगले पल में मुंह फेर कर दूसरे कोने में चली जाती है। तो विवान चिढ़कर कहता है, क्या तुम आज लुका छुपी खेलने के मूड में हो? ऐसे सवालों से धारा नसज की स्थिति में विवान को देखती है। तो विवान कहता है, जब से आया हूं तब से कोई ना कोई कोना पकड़ के बैठे जा रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? धारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जाने दो, बाहर सब वेट कर रहे हैं। विवान, कहीं नहीं जाओगी तुम? हो क्या गया है तुम्हें? न मेरी तरफ देखती हो, न बात करती हो, बस इग्नोर करती रहती हो, रीजन बताओ। धारा, जो अब तक शांत थी, विवान की बात सुनकर गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोली, मेरे देखने या बात करने ना करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम खुश हो ना अपनी लाइफ में, जी रहे हो ना अपनी जिंदगी सुकून से? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं ठीक हूँ या नहीं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ? तुम जाओ अपनी उस रम्या के पास, मुझसे ज्यादा सगी तो तुम्हारी वो ही है। और मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी थी मुझे, यही ना कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो और उस रम्या के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो। तो एक बात कान खोलकर सुन लो तुम मेरी, ऐसा कुछ भी है तो मेरे मरने तक का इंतजार करो, क्योंकि अपने जीते जी ना मैंने तुम्हारे दूर हो सकती हूँ और ना ही तुम्हें छोड़ सकती हूँ, समझे? इतना सब एक सांस में बोलने के बाद धारा की आंखों में आंसू लिए वहां से खिड़की की ओर चली जाती है। विवान भी हल्का मुस्कुराकर धारा का चेहरा अपनी तरफ करके कहता है, और मुझे ना छोड़ने की वजह भी बता दो। जब इतना सब कुछ बताया तो बस इतना सुनना था कि धारा ने विवान को जोर से धक्का देते हुए कहा, वजह बता दूं मैं?
क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए? मैं प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू विवान। धारा अब बेहिसाब आंसू बहाते हुए, जिस धारा को सबने शांत देखा था, उस धारा ने तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पूरी बच्ची बन गई थी मैं, फिर भी तुम नहीं समझ पाए। समझोगे कैसे? वो रम्या है ना जिसे तुम प्यार करते हो, तो जाओ उसी के पास। यहाँ क्या करने आए हो तुम? विवान अब भी मुस्कुराए जा रहा था। धारा को प्यार का इजहार सुनकर उसके दिल को जो सुकून मिला, उसी को महसूस करने के लिए उसने न जाने कितना वेट किया था। लेकिन उसे मुस्कुराता देख धारा का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा और विवान के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़कर बोली, तुम सच में कितने पत्थर दिल इंसान हो ना, जरा भी शर्म नहीं है। मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम बैठकर मुस्कुरा रहे हो। विवान जो अब तक धारा की बातें सुन रहा था, उसने अचानक से धारा को एक बार पकड़ा और उसके दूसरे हाथ से धारा की थोड़ी खुली कमर पकड़कर अपने गोद में बैठा लिया। धारा विवान की इस हरकत से अपनी भीगी और बड़ी आंखों से विवान को बस देखे ही जा रही थी। इस वक्त धारा की नाक बिल्कुल लाल हो चुकी थी, बिल्कुल किसी क्विट सी बच्ची की तरह। जब धारा ने विवान को देखना बंद नहीं किया तो विवान ने धारा के गाल पर एक किस देते हुए कहा, तो अब तुम्हें जलन हो रही है? धारा हैरानी और गुस्से के भाव से, जलन? और वो भी मुझे? बिल्कुल नहीं। विवान, अच्छा, लेकिन अभी जो तुमने कहा वो क्या था फिर? धारा, कहाँ क्या था? विवान, बहाने मत बनाओ, सीधे से कहो कि तुम भी ना मुझसे प्यार करती हो और मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। नम आंखों से धारा, जब सब तुम्हें पता है फिर भी मुझे तंग क्यों करते हो तुम? मैं सच में नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? विवान मुस्कुराकर, किसने कहा कि मैं अपनी धारा को प्यार नहीं करता? बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी धारा से, अपनी जान से भी ज्यादा। और जा, अभी तुमने थोड़ी देर पहले बातें कही ना, अगर दोबारा कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। धारा हैरानी से विवान को देखकर, तो इसका मतलब कि तुम भी मुझसे? विवान, हाँ मेरी जान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और जा, कुछ भी टीम समझ रही हो, कुछ भी नहीं है। अरे उस रम्या को तो मैं जानता भी नहीं, वो तो तुम्हें जेलस फील कराने के लिए था बस। धारा, इसका मतलब तुम सब कुछ ड्रामा कर रहे थे? विवान धारा के आंसू पोंछते हुए, धारा विवान के सीने पर मुक्के मारते हुए बोली, तुम्हारे इस ड्रामे में से तो कितनी परेशान हुई पता भी है तुम्हें? दिन रात बस तुम्हारे बारे में न जाने क्या सोच कर मरी जा रही थी। तुम्हें तो मजा आ रहा था ऐसे देख कर ना? विवान, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह रही थी तो मुझे सब करना पड़ा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम्हें दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह सकता। तुम्हें पता है जब तुम मेरे रोकने पर भी नहीं रुकी तो मुझे कितना गुस्सा आई थी। मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रहूंगा, लेकिन तुम मजाल है जो मेरी बात मान लो अभी। धारा, हाँ, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं तुमसे दूर रहूंगी तो शायद तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो जाए, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट दिया तुमने। विवान एक प्यारी सी मुस्कान लिए, हाँ तो मैडम जी, तुम्हारा ही पति हूँ, तुमसे ही भी ज्यादा जिद्दी हूँ मैं, चलती तो मेरी ही थी। इतना कहकर विवान ने धारा को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें बंद करके एक सुकून से सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है धारा, इस दिन का कितना इंतजार किया मैंने। तुमसे दूर होकर रहा नहीं जाता था, हर पल आदत हो गई थी तुम्हारी। अब कभी तुमसे दूर मत जाना, वरना सच में मैं जिंदा। धारा जोर से विवान के ओठों पर अपने हाथ रखकर, आगे एक लफ्ज भी नहीं। सिर्फ तुमने भी नहीं, मैंने भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। लगा है नहीं था तुम भी कभी मुझसे प्यार करोगे, लेकिन अब जब तुम मेरे हो चुके हो तो अब ये दूर जाने की बात मत करो। नहीं जी पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। जब तक जिंदगी है तब तक बस तुम्हारा साथ चाहिए। और इतना कहकर धारा ने एक किस विवान के माथे पर की और एक बार फिर उसके गले लग गई। कुछ देर बाद इस प्यारे से एहसास को महसूस करने के बाद विवान ने धारा से कहा, नीचे चले बच्चा, वरना सिद्धार्थ और आस्था की शादी मिस कर देंगे हम। धारा विवान को दूर हटकर, हाँ तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। विवान ठीक है कहकर वहां से चला जाता है और धारा अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचकर खुश और शर्म से लाल हो रही थी। विवान का उसे पहली बार बच्चा कहना उसे बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार था
जब विवान ने उसे इतने प्यार से और विवान का उसे पहली बार बच्चा कहना उसे बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार था जब विवान ने उसे इतने प्यार से और हक से उसे कहा था। इतने में ही धारा को रम्या का ख्याल आता है। कुछ सोचते हुए वो नीचे की और दौड़ पड़ी। सीधे लगभग सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। जब हम दुल्हन को बुलाकर शादी की रस्में बची थी, आस्था की मम्मी ने अभी नीचे धारा को वापस आस्था को लाने के लिए भेज दिया। कुछ देर में आस्था लाल जोड़ा पहने सीढ़ियों से नीचे अपने दोनों हाथों से दुपट्टे को संभाले हुए धारा के साथ आई। धारा ने उसे मंडप में सिद्धार्थ के बगल में ले जाकर बिठा लिया और खुद विवान और रम्या के बीच में जा खड़ी हुई। धारा की इस हरकत से विवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन रम्या गुस्से से धारा को गूंदने लगी। जब तक शादी हुई तब तक धारा हमेशा विवान के पीछे ही लगी रही, जिससे रम्या को काफी गुस्से में थी। उसने धारा का हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाकर धारा को लगभग धकियाते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हो कौन तुम? विवान के पीछे पीछे घूम रही हो? धारा, मैं कौन हूँ ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझी, और मैं चाहूँ तो विवान के पीछे जाऊं या सम्यक के या फिर किसी और के, तुम्हें उससे क्या मतलब? रम्या, मतलब है विवान से दूर रहो, समझी? वो सिर्फ मेरा है और उसे हासिल करूंगी मैं। तुम बीच में मत ही पड़ो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। धारा, बीच में तो हमेशा रहूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें उन्हें पा तो क्या छू भी नहीं सकती। विवान सिर्फ मेरे हैं। अगर उनकी तरफ आंख भी उठाकर देखा तुमने तो मेरा तो पता ही नहीं, लेकिन तुम्हारे जान को खतरा जरूर है। रम्या, यू, और इतना कहकर उसने धारा का हाथ उठा दिया, लेकिन उससे पहले ही धारा को छू भी नहीं पाती। धारा ने उसके हाथ पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ कर बोली, अपने फूल से नाजुक कलाइयों को तो ध्यान रखो, इन्हें तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे, और ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है के लिए वार्निंग है। दोबारा कभी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं, और विवान की तरफ तो आंख उठाने की जरूरत भी मत करना। रम्या गुस्से में कभी धारा को देखती तो कभी अपनी लाल हुई कलाई को। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, तुम होती कौन हो मुझे विवान से दूर भेजने वाली? धारा, मेरा विवान पर वो हक है जिसे तुम चाहकर भी नहीं छीन सकती। रम्या, मतलब? धारा विवान मल्होत्रा, उनकी धर्म पत्नी, उनकी अर्धांगी, उनकी प्रेमिका, सब कुछ हूं मैं। इतने सारे हक के बाद भी तुम्हें उन्हें मुझसे छीन सकती हो? अगर ऐसा हो तो कोशिश कर लो। अब रम्या को अपने किए पर पछतावा होने लगा। बेशक वो तो चाहती थी उसे हासिल कर लेती थी, लेकिन किसी को बुरा नहीं चाहा उसने कभी। उसने खुद से ही कहा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैं कैसे? मुझे अभी धारा और विवान से माफी मांग लेनी चाहिए। उसने फौरन वहां से जाती धारा को आवाज देकर रोका और उसकी तरफ आकर बोली, मुझे माफ कर दो धारा, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, सॉरी। धारा थोड़े रूखे स्वर में, इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना। और वहां से वो चली गई और जाकर सीधा विवान के बगल में खड़ी हो गई। जब विवान ने उसे वहां देखा तो उसके पास झुककर बोला, आ गई मेरी झांसी की रानी, कितने थप्पड़ जड़कर आई हो तुम? धारा, शांति से, एक भी नहीं। विवान, क्यों? धारा, फालतू में किसी पर हाथ नहीं उठाती मैं। उसने अपनी गलती मान ली है, बस इतना बहुत है। विवान अपने मन में, मेरे सामने ही घायल शेरनी बनती हो, बाकियों के लिए तो कितनी सीधी है। उसकी जगह कोई और होती तो अब तक उस लड़की को यहाँ से बाहर फेंक देती, लेकिन जैसी भी है मेरी जान है अब। शादी की सारी रस्में भी पूरी हो चुकी थी। सिद्धार्थ और धारा अब पूरी तरह से पति पत्नी बन चुके थे। अब विदाई का समय था। सभी लोग का आंखों नम होती। आस्था की विदाई देखकर धारा को अपनी विदाई याद आ गई। उसने नम आंखों से एक सरसरी निगाह विवान पर डाली और ऋतु के पास चली गई। उसे अपनी साथ ले जाकर कुछ बातें समझाने के बाद वो वापस आ गई। सभी सम्यक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, भाभी, आपको दुल्हन बनाकर ले जा रहे, कोई काम वाली बाई थोड़ी ही ना, तो आप अब रोना बंद करिए प्लीज। सिद्धार्थ भाई तो आपकी रानी बनाकर रखेंगे कसम से। समय की बात सुन सभी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई।
सारे मेहमान अब जा चुके थे। सिद्धार्थ का परिवार और आस्था का लेकर जा चुका था। कुछ ही देर में धारा भी विवान और फैमिली के साथ जा चुकी थी। सभी लोग सिद्धार्थ के घर पर थे, पर जोर शोरों से नई नवेली दुल्हन के स्वागत की तैयारी चल रही थी। सभी रस्में रिवाजों के बाद सभी लोग आराम करने चले गए। रात में खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठे थोड़ी मस्ती मजाक करने में व्यस्त थे और धारा भी आस्था के साथ सिद्धार्थ के रूम में बैठी उसे कुछ बातें समझा ही रही थी। यहाँ सभी लोग सिद्धार्थ को तंग करने में लगे हुए थे। किसी ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा सिद्धार्थ को परेशान करने का। आखिर में सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा, अरे बस भी करो तुम लोग, अब मेरे बेटे को और कितना तंग करोगे, चलो उसे उसके रूम में जाने दो, बहू इंतजार कर रही होगी। सिद्धार्थ विवान को लेकर अपने रूम के बाहर तक आया। वहां भी उसने जब विवान का हाथ नहीं बहुत तो विवान ने चिढ़कर कहा, क्या बे, अब मैं तेरे साथ अंदर भी चलूं क्या? हाथ छोड़ मेरा। सिद्धार्थ, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। विवान, क्यों? किसी डायन से तो शादी नहीं की है जो इतना डर रहा है, अब चुपचाप जा, और धारा अंदर हो तो मेरे पास भेज दियो। और इतना कहकर उसने सिद्धार्थ को लगभग अंदर की तरफ फेंक दिया। खुद को नॉर्मल करके सिद्धार्थ ने सामने जाकर खड़ा हो गया। धारा भी आस्था को एक स्माइल पास करके चली गई। जैसे वो बाहर गई, एक तरफ से विवान उसका हाथ खींच लिया। धारा तो पहले चिल्लाने को हुई, लेकिन जब विवान को देखा तो शांत होकर अपनी नजरें झुका ली। कुछ पल धारा को यूं ही देखने के बाद विवान ने अपने हाथों से उसके ओठों को पकड़कर उस ऊपर उठाया, और तो धारा की नजर विवान की नजरों से मिली और वो शर्माकर उसने वैसे ही अपनी आंखें झुका ली। विवान, धारा हूँ। विवान, तुम्हें शर्माना भी आता है? मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी जंगली बिल्ली शर्माती भी है। वाह। धारा, जंगली बिल्ली नहीं हूँ मैं। विवान, तुम हो मेरी जंगली बिल्ली। धारा, मैं नहीं हूँ, और दोबारा मुझे जंगली बिल्ली मत करना, वरना। विवान चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए, वरना क्या? बताओ क्या कर लोगी तुम, अगर बोल भी दिया मैंने तो? धारा, कुछ देर सोचने के बाद, मैंने बात ही नहीं करनी तुमसे, जाओ। और इतना कहकर उसने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और सीधे गेट रूम से और भागी। विवान भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। अब विवान रूम में आया और धारा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जा चुकी थी। थोड़ी देर में वो अपने कैजुअल ड्रेस में आई और एक लंबी सांस लेकर बेड पर मुंह के बल ही गिर पड़ी। वहीं सोफे पर बैठा विवान धारा की ये हरकत देखकर हल्के से हंस देता है और उठकर धारा के ऊपर झुककर कहता है, थक गई क्या धारा? ऐसे अचानक से विवान उसके ऊपर आकर ये पूछना एक बार फिर से धारा के दिल का धड़कन धड़का दिया। उसने वैसे ही लेटे हुए सपाट लफ्जे में जवाब दिया, मुझे सोना है। विवान, अच्छा ठीक है, मैं भी चेंज करके आ जाऊं, फिर साथ में सोएंगे। धारा, क्या? विवान, हाँ। इसमें इतना हैरान क्यों हो रही हो? धारा, मैं मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली। विवान उठकर अपनी कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया और इधर धारा ये सोचकर पसीना पसीना हुए जा रही थी कि पता नहीं विवान आगे क्या करेगा। हालांकि उसने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन झिझक थोड़ी बहुत सी थी। कुछ देर बाद जब विवान बाहर आया तो धारा जबरदस्ती अपनी आंखें नीचे बेड पर पड़ी थी, जिसे देखकर विवान मुस्कुराकर धारा के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ लेटकर उसके झटके से धारा को अपने पास खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अगले ही पल धारा भी सहज होकर विवान के पकड़कर अपनी आंखें बंद किए उसके सीने से लग गई। विवान, धारा सो गई क्या? धारा, नहीं। तुम ऐसे बार बार बुलाओगे तो कैसे सोऊंगी मैं? विवान, तुम इतनी असहज क्यों हो जाती हो जब भी मैं पास आता हूँ? तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? धारा झट से अपनी आंखें खोलकर विवान को देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस। विवान धारा के माथे को किस करके, दिमाग तो उल्टी सीधी बातों में लगा रहता है तुम्हारा, तो वही सब सोचोगी। पर डोंट वरी, जब तुम पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक मैं रोज ऐसे ही तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ और तुम मुझे मना नहीं करोगी इस बात के लिए, ठीक है? धारा विवान की आंखों में देखकर होले से मुस्कुराकर, मैं क्यों मना करूंगी? विवान ने अपने दूसरे हाथ से उसकी आंखें बंद की और सर को हल्का सा थपथपाते हुए बोला, अब सो जाओ, काफी थक गई हो।